नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। अभी आप सभी विद्यार्थी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा से निवृत्त हुए हैं और तुरंत ही आपके सारे एग्जाम्स हो चुके हैं। अपनी अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने एग्जाम्स फाइट किए हैं और आप लोगों का पेपर आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग हुआ है। रीट के पेपर भी अभी हो चुके थे, रिजल्ट भी आ चुका है और अब आपको रीट की ज्वाइनिंग मिलने जा रही है। और हालांकि भर्ती कम पदों पर थी, स्कूल व्याख्याता के पेपर भी हो चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों भर्ती परीक्षाएं 2026 में संपन्न हुई है और इसकी ज्वाइनिंग भी मिलेगी। लास्ट ईयर बड़ा शानदार किस्सा हुआ था कि सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा सितंबर में हुई नहीं, उससे पहले पहले नई सेकंड ग्रेड भर्ती आ गई थी। तो ये आरपीएससी है, कभी भी अभ्यर्थना निकाल सकती है और आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन मान के चलिए, आप मान के चले इस चीज को कि अभी जो शिक्षक भर्तियां है, बहुत बड़ा अवसर होता है। 2027 के अंदर शिक्षक भर्तियां कभी भी हो सकती है। 2028 के अंदर आपका इलेक्शन है और उस समय लगेगी आचार संहिता, उससे पहले पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये प्रक्रिया पूरी 2 साल की है। अगर आप इसके लिए तैयार हो तो एक सीट आपकी है और 2 साल बाद एक विद्यालय के अंदर आप शिक्षक बने हुए दिखेंगे अपनी अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये अच्छा मौका है आप सभी के लिए कि इस 2 साल के अंदर आप अपने आप को एक सरकारी विद्यालय में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में देखें। तो इसी के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। 50,000 पद इसलिए कह रहा हूं, मानो या ना मानो, लेकिन रेट है वो आपके 30-40 हजार ज्यादा पदों पर ही आएगी। आपको उसके अनुसार अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन ईयर है और बड़ी भर्ती नहीं आई तो सरकार के लिए नेगेटिव पॉइंट होगा और सरकार कभी ऐसा चाहेगी नहीं। ये सच्चाई आपको भी स्वीकार करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर एक एक रेट का इसमें बड़ा रोल रहने वाला है। सेकंड ग्रेड हमेशा 10,000 के आसपास आती है और फर्स्ट ग्रेड हमेशा 5,000 पदों के आसपास आती है। तो ऐसे मौके आपको चूकने नहीं है। थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में बता देता हूँ। रेट आपका सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के बारे में। रेट की बात करें तो संभावित पद मैं 30 के आसपास मान के चल रहा हूँ। इसमें या तो 25,000 हो सकता है या 10,000 और ऐड करो तो 40,000। अब ये मानने में नहीं आ रहा है। कई बार विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर इतनी पद थोड़ी आएंगे। अरे भाई, हर बार हमेशा जो सरकार होती है वो आपका 30,000, 40,000, 45,000 इतने पदों पर ही आती है रेट की, और वो भी इलेक्शन ईयर के अंदर। तो बड़े पदों पे मान के चल रहे हैं और इसके अनुसार आप लोग तैयारी करें। सेकंड ग्रेड की बात करें तो नई सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा आपकी लगभग 10,000 के आसपास पदों पर होती है, जो हमेशा 10,000 के आसपास पर ही होती है। जो पिछली गई थी वो आपकी थोड़ी कम थी, लेकिन 2025 वाली फिर से 9,500 प्लस पदों पर हुई है। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो हमेशा 5-6 हजार के आसपास पद होते हैं। तो ये मिलाकर अगर हम देखें तो ये 50,000 के आसपास पद होने वाले। रीट पात्रता का सबसे पहले एग्जाम होगा और ये न्यू ईयर 2027 पर हो सकता है। उसके बाद रीट मेंस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये सारे एग्जाम आपको 2027 के मिड में देखने को मिल सकते हैं। मिड के आसपास अगर मैं बात करूं तो जून से लेकर कभी भी, है ना, प्लस माइनस जो भी है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे अक्टूबर, मतलब हर 1-2 महीने छोड़कर 1-2 महीने आपको शिक्षक भर्तियां देखने को मिलेगी जून से दिसंबर के अंदर। तो आपको उसके लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है। आप लोग अगर लंबी तैयारी करोगे, 6 महीने, 8 महीने, जैसे हमारा बैच चल रहा है उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। नोट्स सारे बनाओ, उसको फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, टेस्ट दो। क्या होता है, कोई भी विद्यार्थी होशियार नहीं होता है। सब अपने अपने लेवल पे कि बार बार उसी चीज को, नोट्स को प्रिपेयर करके मल्टीपल टाइम रिवीजन जब कर लेते हैं तो अपने आप सिलेक्शन होता है। तो सीधी सी बात है, अपने आप को आपको काबिल बनाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो अपने आप को डिमोटिवेट न होने दें। ये सोचें कि मैं प्रिपेयर कर लूंगा, एग्जाम आएगा तब तक इतने बार रिवीजन कर लूंगा कि कोई सा भी क्वेश्चन हो मैं इसमें बढ़िया स्कोर करूंगा। तो ये आपको इसके लिए अभी से तैयार रहना चाहिए। अब एक बड़ी बात यह है, रीट का जब पेपर हुआ, सब विशेष शिक्षा के पद आएंगे कि अरे भाई, जब जाती हुई सरकार है वो अपना बुरा नहीं करवाना चाहेगी, वो नेगेटिव पॉइंट नहीं होने देगी किसी भी कीमत पर। ये आप मान के चले और अंदर अपने एक स्ट्रांग बिलीव रखें अपने अंदर कि भाई मुझे एक तैयारी करनी है। चाहे आप रेट के ऊपर फोकस करें तो रेट पे लग जाए। पात्रता पहले से क्लियर है तो वो आजीवन वैधता है आपके पास में। मेंस की करें अभी से तैयारी। और सेकंड ग्रेड के ऊपर फोकस है तो सेकंड ग्रेड करें। ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड साथ में लेकर चल रहे हो, रेट और सेकंड ग्रेड साथ में लेकर चल रहे हो, तो रेट मेंस और सेकंड ग्रेड वाला भी कर सकते हो। टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करना पड़ेगा। बाकी ज्यादा से ज्यादा शिक्षक भर्ती में चांस है कि आप 30-40-50,000 जो पद होते हैं उनमें सिलेक्शन के ज्यादा चांस होते हैं। इधर पटवारी जो अधीनस्थ बोर्ड की वैकेंसीज है, आरएस, एसआई, ऊंट के मुंह में जीरे के समान वैकेंसीज होती है। तो वहां पर कुछ हजार बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। लगभग 4-5,000, 8-10,000 बच्चों की अगर हम बात करें तो वही सिलेक्ट हो पाते हैं। यहाँ ज्यादा चांस है। तो हम बात करें वर्तमान समय में, पेपर बड़े शानदार आने लगे हैं। पेपर है वो न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग। आरपीएससी की बात करें तो आप 40% ले आओ भाई साहब, आप सिकंदर हो। सब इंस्पेक्टर में वाकई मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि सब इंस्पेक्टर के अंदर विद्यार्थियों के सेकंड पेपर जो है आपका, अगर हम बात करें उसके अंदर जो फर्स्ट पेपर है जैसे हिंदी और जीके वाला सेकंड पेपर, जीके में बच्चों के 70 नंबर नहीं आ रहे, 72 नंबर वाला क्वालिफाई माना जाता है। और हिंदी के अंदर स्कोर है 180 नंबर आउट ऑफ 200। हिंदी में इतना स्कोर कर रहे हैं, जीके में 70 नंबर नहीं आ रहे। 36% का जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो आरपीएससी का पेपर जीके वाला जो पास करना है, आप 40% एटलीस्ट ले आए। मैं बात कर रहा हूं सेकंड ग्रेड के अंदर अलग अलग रूप से दोनों पेपर के अंदर, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आपको अनिवार्य रूप से दोनों पेपर के अंदर 40-40% लाना होता है। तो ये विद्यार्थी नहीं ला पाते हैं, आरपीएससी की सीटें खाली जाती है। वो बात अलग है कि माइंड में आप वीडियो कोर्स से जब आप पढ़ते हो तो 80% क्वेश्चन मिलाए जाते हैं। अभी सेकंड ग्रेड का सद्य संपन्न पेपर हुआ 12 जुलाई वाला, आज पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर रहा हूं। एक एक प्रूफ को देखना, और वैसे के वैसे ग्रुप बी, सी और डी के अंदर हमारे क्वेश्चंस मिले हमारे वीडियो कोर्स से। जब 100 में से 80 क्वेश्चंस मैं मिला रहा हूं तो उस वीडियो कोर्स के नोट्स बना ले। मजाल क्या, ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति जो आपको कामयाब होने से रोक सके। एक बार भरोसा करके देखिए और पढ़ें
भरोसा नहीं हो तो अगली बार आना, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं कि आप लोगों को थोड़ा-सा अभी से लग जाना चाहिए कि 40% एटलीस्ट आपको कम से कम स्कोर करके फिर कट ऑफ की ओर जाना। हालाँकि कट ऑफ आपकी 50, 60, 65, 60 से 65 के बीच में सेकंड ग्रेड की अमूमन देखने को मिलती है, ठीक है? तो आप उसके अनुसार अभी से तैयारी करें, लेकिन सबसे पहले दोनों पेपर में अपने आप को 40% के हिसाब से सेव करें। पेपर बड़े लेंथी आ रहे हैं। हाँ सर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की अगर हम बात करें, पेपर काफ़ी बड़े आ रहे हैं। इस बार तो हद कर दी, रीट के छोटे-छोटे बच्चों को 64 पेज का पेपर दे दिया और बच्चे पेपर देने गए तो सोचे कि ये कोई किताब है, कि मुन्ना किताब नहीं है, ये तो पेपर ही है। तब उसे होश आया कि यार ये तो पेपर ही है। भरोसा होने में बच्चे को टाइम लग गया। तो कहने का मतलब पेपर लेंथी आएगा, स्टेटमेंट वाले आएंगे। पहला तो प्रश्न ही बड़ा है। 4-4, 5-5 लाइन के तो प्रश्न ही होते हैं। ज़्यादा नहीं तो 30-40% क्वेश्चंस और फिर उसके नीचे जो स्टेटमेंट हैं, वो बड़े होते हैं। अब उसमें से कौन-सा सही है 1, 2, 3 अभी तो ये पैटर्न चल रहा है, उसके अनुसार अभी से आप तैयारी करें। हालाँकि आप वीडियो कोर्स जब जॉइन करते हैं, तो वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ के अंदर सारे क्वेश्चन्स हम ऐसी प्रैक्टिस करवाते हैं। और आरपीएससी के पेपर में कट ऑफ की चिंता छोड़ो, आप तो 40% लाओ, उसके बाद आप कट ऑफ की ओर आगे बढ़ो। जो होगा देखा जाएगा। आप अभी से तैयारी करें, तो निश्चित रूप से कट ऑफ पार करेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन मोड में आए कि अब्राहम लिंकन जो कहते हैं कि जब मुझे एक पेड़ काटने दिया जाए, तो मैं कुल्हाड़ी की धार तेज़ करूँगा। 6 घंटे का टाइम मिले, तो मैं 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज़ करूँगा और उसके बाद बचे हुए 2 घंटे के अंदर पेड़ काट दूँगा। इतना विश्वास आपके अंदर भी होना चाहिए कि प्रिपरेशन करते समय मैं थ्योरी को पूरा पढ़ लेवे, उसका मल्टीपल रिवीजन करें और साथ-साथ में टेस्ट देते रहे। और रिवीजन कितनी भी दफा हो सकता है। पहली बार हालाँकि कोर्स पूरा करने में आपको 6 महीने लग सकते हैं, 8 महीने लग सकते हैं, 5 महीने लग सकते हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, एक बार के लिए आप 80%, 90% सिलेबस पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरे 100% के पीछे पागल है और एग्जाम डेट आ गई। ऐसा कभी ना करें। सिलेबस कभी विद्यार्थी कवर नहीं कर पाता है। जो-जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उनको मजबूत करें। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो मजबूत करें। और बाकी सिलेबस थ्योरी कवर होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको रिवीजन हर संडे रिवीजन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पढ़ते ही गए। 7 दिन में से 1 दिन रिवीजन के लिए फिक्स रखो। किताबों को साइड रख करके जो-जो आपने पढ़ा है 6 दिन के अंदर, उसको 7वें दिन रिवीजन करो, ठीक है? नया नहीं पढ़ना है। ये आदत डाल लो और बहुत कम पढ़ाई में भी सिलेक्शन हो जाएगा। रिवीजन मस्ट है, ये सबसे बड़ी चीज़ है फेलियर और सक्सेस के लिए। और टेस्ट तो देने ही है, ताकि एग्ज़ाम के समय में आप जाके सीधा जो आउटपुट आपके जो होता है दिन मतलब महीनों आप पढ़ते रहते हो, आउटपुट कभी आया नहीं और टेस्ट पेपर जब आप दोगे, तो जो आपने पढ़ रखा है, वो नॉलेज है, वो आपको याद करना पड़ता है। तो वो सीधा एग्ज़ाम हॉल में ही ऐसा आपको फेस करना पड़ता है क्वेश्चंस को। फिर आप याद करते हो, वहाँ क्या पढ़ा था, वहाँ क्या पढ़ा था। तो ये चीज़ें टेस्ट पेपर में ही कर लिया करो, ठीक है? आउटपुट वाली प्रैक्टिस। तो बहुत ज़रूरी है, इस अकॉर्डिंग पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करें। न्यू लेंथी जो पेपर आ रहे हैं, न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ डिसाइड हो रही है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के अंदर। और आप अभी से तैयारी करें। हम आपको पढ़ा सकते हैं और इतना विश्वास दिला सकते हैं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ 2025 का सितंबर वाला और 2026 वाला लेटेस्ट, मेरे प्रूफ सारे टेलीग्राम पर रहते हैं और बिल्कुल बेबाक और बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के कि 100 में से 80 क्वेश्चंस जीके के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर हो चाहे फर्स्ट ग्रेड के अंदर हो, हम मिलाएंगे। तो ये प्रूफ का मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया था, आज इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है, जहां जीके और एसएसटी के अंदर हमने 80% क्वेश्चंस मिलाए थे। इस बार भी मैं एसएसटी के जो है 125 के लगभग क्वेश्चंस के प्रूफ भेजूंगा 150 में से टेलीग्राम पर। हालांकि उसे ढूंढने में टाइम लग जाता है, वीडियो सैकड़ों में होता है तो टाइम लगता है, फिर भी आपके विश्वास के लिए भेजूंगा। रिटमेंस की बात करें तो वहां भी हमने 120 प्लस क्वेश्चंस के प्रूफ दिए थे 150 में से। तो आप माइंड मैप का वर्तमान में कोई विकल्प है नहीं कि आप इधर उधर भटके, और भटकने जितना समय भी नहीं है। कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिनकर तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, पर मांगती है तुझसे लागत हर बूंद पसीना, जान ले मुनाफा बदले में बहुत देती है। आप माइंड मैप के साथ पढ़ोगे, निराश कभी नहीं होगे, ये मेरा विश्वास है। चाहे वो आपका थर्ड ग्रेड है, चाहे वो आपका सेकंड ग्रेड है, चाहे फर्स्ट ग्रेड जीके है। और सेकंड ग्रेड में तो आपका सारे बैचेज अवेलेबल है, चाहे वो आपके जीके प्लस एसएसटी है, जीके प्लस हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ है। ये 5 बैच मैंने लॉन्च कर दिए। 1 अगस्त से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, 1 अगस्त 2026 से। और ये बैच चलेंगे 6 से 8 महीने कम से कम। और आरपीएससी का कैसा भी पेपर हो, 80% क्वेश्चंस मैं मिलाऊंगा। आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की चिंता छोड़ो आरपीएससी के पेपर में। और अधीनस्थ बोर्ड का रेट का पेपर जो है आपके 150 में से 150 क्वेश्चंस हम देंगे आपको। तो दोनों तरह के बैच है, जिसको जल्दी पढ़ना है वो रिकॉर्डेड में जाए रीट में, और जिसको चाहिए कि सर अगले 6 महीने 8 महीने में मेंस का बैच कंप्लीट हो तो चलेगा, तो जनवरी तक हम न्यू बैच भी कंप्लीट कर। सीधी सिंपल सी बात है, रीट की भर्ती आएगी और जोर शोर से आएगी। एक मेला होगा इस बार, है ना? रीट की भर्ती एक मेला होगा इस बार, आप मान के चलें, बहुत बड़ी भर्ती होगी। मेला है, और मेला ऐसा मेला होगा कि सभी बच्चे खुश हो जाएंगे, सारे बच्चे नौकरी लग जाएंगे जो पढ़ रहे हैं। सभी पदों पर वैकेंसी आएगी, आप कह रहे विशेष शिक्षा वगैरह सब पे। तो इसको आज से मत जाने देगा। ऐसा मौका है, वो दोबारा आपको हो सकता है कि 3 साल 5 साल बाद 2030 तक देखने को मिले, लेकिन इतना मौका, इतना टाइम आपके पास भी नहीं, मुझे पता है। तो आप कामयाब हो जाएं, जल्दी से तैयारी करें। जून 2027 तक आपको देखने को मिलेंगे सारे एग्जाम, और आचार संहिता से पहले मिड 2028 तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये कड़वी सच्चाई है, एक कटु सत्य है कि ये होकर रहेगा। और उस विद्यार्थी के लिए जिसने मेहनत की है उसको सीट मिल जाएगी, और जो हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं उनके लिए वैकेंसी आएगी भी और चली भी जाएगी। और ये वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, जो है समय निरंतर चलता रहता है। वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, पर आपको टाइम देना है। कि जो मनुष्य जो है ना बड़े-बड़े सिंपल मतलब
साधारण मानव जो होता है ना, वो ध्यान नहीं दे पाता कि क्या है, वैकेंसी आएगी तब तैयारी कर लेंगे। अभी काहे की टेंशन है, आग लगने पर कुआँ खोदने की आदत पड़ी हुई है इंसान की। तो ऐसे विद्यार्थियों का कभी सिलेक्शन नहीं होता है। ये कड़वी सच्चाई है, स्वीकार करें इसको, मोटिवेशन बनाए रखें और आज से ही तैयारी शुरू करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।